403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की खाली पड़ी 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान शुरू हो गया है। सवेरे 7 बजे से ही कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान करने के लिए लोग लाइनों में खड़े नजर आए। जिन 9 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें अंबेडकर नगर की कटहरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर की मंझवा, कानपुर शहर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट शामिल है। सवेरे 7 बजे से ही शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे के बाद सिर्फ वो लोग ही वोट कर सकते हैं जो मतदान केंद्र के अंदर हो पाएंगे। इस चुनाव में कुल 34,35,974 मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए इन 9 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3,718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 90 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं 9 सीटों पर मतदान के बाद नतीजे 2 दिन बाद यानी 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव को पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी कमर कस ली थी, जिसके लिए 843 भारी वाहन, 762 हल्के वाहन और 16,318 मतदान कर्मी लगाए गए। मतदान के लिए 5,151 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, 5,171 बैलेट यूनिट और 5,524 वीवीपैट तैयार किए गए। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। 1994 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र, 10 समस्त महिला प्रबंधित मतदान केंद्र, 7 समस्त युवा कर्मी मतदान केंद्र और 6 समस्त दिव्यांग प्रतिबंधित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें से 8 सीटें मौजूदा विधायकों के लोकसभा के चुने जाने के बाद खाली हुई, जबकि सीसामऊ में मौजूदा समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि बीजेपी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर पर जीत हासिल की। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी ने जीती थी, जो अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा है। इससे पहले सोमवार को 9 सीटों पर चल रहे चुनाव प्रचार पर विराम लग गया था। महीनों से चले आ रहे इस चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा रखा था। 9 सीटों पर चुनाव का परिणाम यूपी के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेता खुद सभी सीटों पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उपचुनाव के नतीजों का 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा पर भले कोई असर न पड़े, लेकिन इससे अलग अलग राजनीतिक दलों को संदेश जरूर जाएगा। उन्हें अपनी मजबूती का अंदाजा होगा। समाजवादी पार्टी जहां सदन में अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी आरएलडी विधानसभा में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। फिलहाल विधानसभा में बीजेपी के 251 विधायक, जबकि समाजवादी पार्टी के 105, बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के 13 विधायक, आरएलडी के 8, एसबीएसपी के 6 विधायक और निषाद पार्टी के 5 विधायक। कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 विधायक हैं, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ 1 विधायक। वहीं मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को मतदाताओं से अपनी पार्टी के लिए वोट करने की अपील की और 9 सीटों पर जीत का दावा भी किया। तो वहीं बीजेपी के नेता भी जीत का दम भरते नजर आए। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष तो वोट पड़ेगा ही, जनता डालेगी, डरेगी नहीं, डाल के आएगी वोट। और प्रतिशत के हिसाब में देखेंगे तो 100 में से 100% की सीटें हारने जा रहे हैं, और गिनती में तय करेंगे तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। पूरी तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली चुनाव परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अखिलेश के भी हौसले बुलंद हैं। वो एक बार फिर पीडीए के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरे थे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों के सबक लेकर नई रणनीति के साथ उपचुनाव में उतरी। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों के साथ भाजपा ने इस चुनाव में पूरा दम लगा दिया। 20 तारीखों को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे
तो पता चलेगा कि जनता ने किसे अपनी सेवा के लिए मौका दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।